मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 8 का शेष पार्ट पढ़ेंगे। आधा लेसन हम पार्ट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे जड़ तंत्र के कार्य। फर्स्ट पार्ट में हमने जड़ के बारे में पढ़ा था कि जड़ दो प्रकार की होती हैं, मूल जड़, मूसला जड़ और झकड़ा जड़। आज हम पढ़ेंगे जड़ तंत्र के कार्य। जड़ तंत्र के क्या कार्य हैं? नंबर 1, जड़ें मिट्टी के नीचे जाकर पौधे को जमीन में कसकर बांधे रखती हैं। जड़ें पौधे को मिट्टी में स्थिर रखती हैं। पौधे की जड़ें मिट्टी के कणों को भी परस्पर बांधे रखती हैं। इन्हें मिट्टी के पौधे का स्थिरक भी कहा जाता है। नंबर 2, जड़ें मिट्टी से खनिज लवण अवशोषित करती हैं और उन्हें तने की सहायता से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। वृद्धि और विकास के लिए पौधों को जल एवं खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। नंबर 3, जड़ें मिट्टी के कणों को परस्पर बांधे रखती हैं। इससे मिट्टी का अपरदन रुकता है। रूपांतरित जड़ें। कुछ पौधों में जड़ों की संरचना प्राकृतिक रूप से अतिरिक्त कार्य करने के लिए परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसी जड़ें रूपांतरित जड़ें कहलाती हैं। कुछ जड़ें पौधे द्वारा उत्पन्न भोजन को संचित करती हैं। पौधे इस खाद्य ऊर्जा का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर करते हैं। ऐसी रूपांतरित जड़ें हमारे द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग की जाती हैं, जैसे मूली, गाजर, आलू, शकरकंदी, शलजम आदि। भोजन भंडारण के कारण ये जड़ें फूली हुई होती हैं। जो जड़ें भोजन का संग्रहण अथवा भंडारण करते हैं, उन्हें संचयी जड़ कहलाती है। कुछ पौधों में बहुत सी मोटी मोटी जड़ें तने के नीचे वाली गांठ से निकलती हैं और मिट्टी में प्रवेश कर जाती हैं और भारी शाखाओं को अवलंब प्रदान करती हैं। ये जड़ें सहायक जड़ें कहलाती हैं। मक्का, गन्ना आदि पौधों में इस प्रकार की रूपांतरित जड़ें पाई जाती हैं। नंबर 2, प्ररोह तंत्र। पौधे का भूमि से ऊपर का भाग प्ररोह तंत्र कहलाता है। पौधे का प्ररोह तंत्र मुख्य तने, उनकी शाखाएं, पत्तियों, पुष्प और फलों से मिलकर बना होता है। प्ररोह तंत्र के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, तना। पौधे में तना जड़ों, पत्तियों एवं पुष्पों के मध्य गठबंधन है। यह पौधे का सबसे अधिक मजबूत भाग होता है। वृक्ष का तना स्तंभ कहलाता है। अधिकतर वृक्षों में स्तंभ एक बाहरी आवरण, जिसे छाल कहते हैं, से युक्त होता है। तने के जिस बिंदु से पत्ती विकसित होती है, उसे पर्व संधि कहते हैं। दो पर्व संधियों के मध्य का भाग पर्व या पोरी कहलाता है। तने के शीर्ष भाग की कली शीर्षस्थ कली कहलाती है। तना इसी कली से वृद्धि करता है। तने की आकृति, आकार तथा प्रकृति सभी पौधों में भिन्न भिन्न होती है। कुछ पौधों के तने पतले और कमजोर होते हैं, जबकि कुछ तने मोटे और कांट युक्त होते हैं। तने का कार्य। तने के निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, तना जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिजों को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। नंबर 2, तना शाखाओं, पत्तियों तथा पुष्पों की उत्पत्ति और पौधों को सहारा देने का कार्य करता है। नंबर 3, यह पत्तियों को सूर्य के प्रकाश के सामने रखता है। नंबर 4, तना पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधे के अन्य अंगों तक ले जाता है। नंबर 5, कुछ पौधों के तने भूमि में रूपांतरित होकर भोजन सामग्री का संग्रहण करते हैं। भोजन संग्रहण के पश्चात इनका रूप बदल जाता है, जैसे अरबी, शकरकंद, प्याज, अदरक रूपांतरित तने का उदाहरण है। नंबर 6, नागफनी पौधे का तना कटीली पत्तियों का आकार ग्रहण कर लेता है। इस तने में जल का संग्रहण तथा संरक्षण होता है।
यह शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों के पौधे में वाष्पन की क्रिया को संतुलित रखता है। नंबर 7, कुछ पौधों में तने में महीन पतली संरचनाएं होती हैं, ये पातान कहलाती हैं। ये स्तंभ के चारों ओर लिपटकर कमजोर पौधों को ऊपर चढ़ने में सहायता प्रदान करती हैं। पत्तियां पौधे का महत्वपूर्ण भाग होती हैं। पत्तियों का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी रहती हैं पर्णवृंत कहलाता है। पत्तियों का आकार एवं आकृति भिन्न भिन्न होती है। ज्यादातर पौधे की पत्तियां चपटी और हरे रंग की होती हैं। पत्तियों का हरा वर्ण पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक हरे वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। पत्तियों के बीच में एक मोटी शिरा होती है जिसे मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा हो तो यह शिरा विन्यास जालिका रूप कहलाता है। घास की पत्तियों में ये शिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ऐसा शिरा विन्यास समांतर शिरा विन्यास कहलाता है। पत्तियों का प्रकार। पत्तियों के मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, साधारण पत्तियां। जिन पत्तियों में एक साधारण या अविभाजित वर्ण फलक होता है उन्हें साधारण पत्ती कहते हैं, जैसे आम, जामुन, पीपल की पत्ती आदि। संयुक्त पत्तियां। जिन पत्तियों में एक डंठल पर बहुत सी पत्तियां होती हैं उन्हें संयुक्त पत्तियां कहते हैं, जैसे गुलाब, नीम, चना आदि। पत्तियों के कार्य। एक पौधे की पत्तियों के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पत्तियां सूर्य की रोशनी में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। पत्तियां श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान भी करती हैं। पत्तियों की सतह पर स्थित सूक्ष्म रोम छिद्र वायु को अपने अंदर खींच लेते हैं। पत्तियां जल का वाष्पोत्सर्जन भी करती हैं। तना पत्तियों तक जल पहुंचाता है। पत्तियां इस जल का उपयोग भोजन बनाने में करती हैं तथा जल की अतिरिक्त मात्रा वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। रूपांतरित पत्तियां। कुछ पौधों में पत्तियां एक संरचना प्राकृतिक रूप से परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसी पत्तियां रूपांतरित पत्तियां कहलाती हैं। कांटे तथा प्रतान रूपांतरित पत्तियों के रूप में रूपांतरित पत्तियां कुछ अतिरिक्त कार्य निष्पादित करती हैं। ये निम्नलिखित हैं। नंबर 1, रूपांतरित पत्तियां जल का हाराश कम करती हैं। इस प्रकार की पत्तियां मुख्यतः मरुस्थलीय पौधों में पाई जाती हैं। नंबर 2, रूपांतरित पत्तियां जंतुओं से पौधों की रक्षा करती हैं। नंबर 3, रूपांतरित पत्तियां पौधों को ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं। प्रतान किसी भी सहारे के चारों ओर कुंडली बनाकर लिपट जाते हैं और पौधों को ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। फल और तथा फूल। नंबर 1, फूल एक डंठल पर उगता है जिसे पुष्प तंतु कहते हैं। इसका ऊपर उठा हुआ भाग पुष्पाधार कहलाता है। पुष्प की रचना। किसी पुष्प या गुलाब को आप ध्यान से देखें, उसके विभिन्न अंगों की जानकारी प्राप्त हो जाती है, जैसे आपको डायग्राम में दिया गया है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग छोटी छोटी हरी पत्तियों के रूप में जुड़ा होता है। इस भाग को बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल से जुड़ी हुई पुष्प की पंखुड़ियां होती हैं। यह प्रायः स्वतंत्र और आकार में बड़ी और तेज रंगों वाली होती हैं। पुष्प के आंतरिक भाग में पुंकेसर तथा स्त्री केसर प्रमुख हैं।
पुंकेसर के भी दो भाग होते हैं। लंबा हरे रंग का भाग तंतु कहलाता है तथा तंतु के कोने में छोटा सा परागकोश होता है। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर के सबसे निचला भाग और फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं जिसे बीजांड कहते हैं। सभी पुष्पों की संरचना समान नहीं होती। विभिन्न पुष्पों में वाहेदल, पंखोड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर की संख्या में भी अंतर होता है। कुछ पुष्पों में इनमें से अनेक भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है फल। फल पौधे का वह भाग होता है जिसमें बीज बंद होते हैं। कुछ फल गूदेदार होते हैं जैसे संतरा, पपीता, सेब आदि। कुछ फल शुष्क होते हैं जैसे मक्का, चना, सेब, मटर, मूंगफली आदि। बीज। फलों को सूखने पर उनके बीज भी सूखने लगते हैं। चना, मटर, सरसों, धनिया आदि सभी बीज हैं। बीज में एक शिशु पौधा होता है। इसमें नवजात पौधे के लिए भोजन संग्रहित होता है। पेड़ पौधों के लाभ। पेड़ पौधे हमारे लिए अत्यंत लाभदायक और महत्वपूर्ण है। दैनिक जीवन में हमें अनेक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। इनमें से अधिकांश वस्तुएं हमें पौधों से ही प्राप्त होती हैं। पौधों से हमें विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ जैसे अनाज, दालें, मसाले, साग सब्जियां, तेल, फल, चीनी आदि प्राप्त होती हैं। मकान आदि बनाने के लिए बहुत से पदार्थ जैसे लकड़ी आदि प्राप्त होते हैं। वस्त्र बनाने के लिए रुई, रोगों के उपचार के लिए औषधियां, पढ़ने लिखने के लिए कागज, गोंद व रबड़ आदि हमें पौधों से ही प्राप्त होते हैं। कुछ पौधों का उपयोग सजावट के लिए भी किया जाता है। इन पौधों को सजावटी पौधे कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे हमें ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। ऑक्सीजन एक जीवनदायिनी गैस है। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। गुड बाय।